पीटीआई हुकूमत के दौर में अजब करप्शन की गजब कहानी। इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशरुबा दास्तान। फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन का हैरत अंगेज इजाफा। ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मिल्कियत हैं। एहसन जमील गुजर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। फराह गोगी का ताल्लुक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया से भी है। गोगी के कहने पर उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। गोगी का ताल्लुक उस्मान बुज़दार की अहलिया से भी है। नून लीग रहनुमा अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एमएनएसटी स्कीम में फराह गोगी को फायदा पहुंचाया गया। मुस्लिम लीग नून की सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ नया इत्तेहाद बनाने की तैयारियां तेज। एमक्यूएम से इत्तेहाद के बाद जीडीए को भी साथ मिलाने की कोशिश। नून लीग का वफ्द हफ्ते को पीर पगारा से मुलाकात करेगा। सिंध में फंक्शनल लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद पर बातचीत होगी। मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि तश्तरी में इक़्तिदार मिले। एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद उनकी कमजोरी की अलामत है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया आता मरी की अब तक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि हम इलेक्शन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि रोना रोते हैं। ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां सरबराही इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने खिताब में कहा, खित्ते में तिजारती सरगर्मियों से ही तरक्की मुमकिन है। खित्ते में मज़ीद तिजारती राहदारियों की ज़रूरत है। गज़ा पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करते हैं। फौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। ईसीओ के तमाम ममालिक को जंग बंदी में किरदार अदा करना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ की आज़रबाईजान के सदर अल्हाम अलियोफ से मुलाकात। तिजारत, दिफा और तवानाई से मुताल्लिक़ उमूर पर पेशरफ्त का जायजा। मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी में 11 अरकान का इजाफा। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मंशूर कमेटी के अरकान की तादाद 44 हो गई। तारिक फातिमी, सरदार अवेज खान लगारी, मलिक अहमद खान, ख्वाजा सलमान रफीक और दीगर शामिल। मंशूर कमेटी की सरबराही सेनेटर इरफान सिद्दीकी कर रहे हैं। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। IMF का परचून, ज़राअत और रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स लगाने का मुतालबा। FBR से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में IMF ने मज़ीद मुतालबात पेश कर दिए। कहा, जिन सेक्टर से टैक्स वसूली कम है वहाँ टैक्स पॉलिसी मौसर बनाकर नाफिज की जाए। इस्लाहात पर अमल से अगले कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान का कोटा बढ़ने का इम्कान। कोटा बढ़ने से कर्ज 6 से 9 अरब डॉलर तक हो सकता है। पंजाब हुकूमत ने इस मौके बाइस लगाए जाने वाले लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। कॉल सेंटर्स, इंटरनेशनल IT सेंटर्स को काम की इजाज़त। 8 इस्लामी मार्केटों को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी गई। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। आज और कल शॉपिंग मॉल और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा और जिम भी आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी एक शख्स कॉन्गो वायरस में मुब्तला। कराची में एक शख्स को कॉन्गो वायरस की तस्दीक हो गई। मुतासरा शख्स जिला शर्की का रिहायशी और निजी अस्पताल में जेर इलाज है। हालत खतरे से बाहर है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़ा फैसला। FBR ने रेंजर्स और FC को स्मगलिंग रोकने के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेक पोस्टों पर आटा, गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग रोकी जाएगी। इससे कबल स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का इख्तियार सिर्फ कस्टम्स के पास था। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 4119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। 251 गाड़ियों में 702 खानदानों को वापस भिजवाया गया। अब तक 2,77,058 अफगान बाशिंदे वापस अपने वतन जा चुके हैं।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मुल्क में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। मोहसिन नकवी ने सिख यात्री बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल से दुनिया भर से सिख यात्री ऑनलाइन होटल बुकिंग की सहूलत हासिल कर सकेंगे। आमदोरफ्त के लिए गाड़ी का इंतखाब भी किया जा सकेगा। रावलपिंडी में वाक़े एशियन हाउसिंग स्कीम की टैक्स चोरी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के रडार पर आ गई है। इन्फोर्समेंट ऑफिसर का हेड ऑफिस पर छापा, सेल्स टैक्स की आधा अदायगी पर रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। इब्तिदाई छानबीन के मुताबिक 18 हाउसिंग स्कीम 9 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स चोर निकली। टैक्स चोरी और टैक्स फ्रॉड पर 100% जुर्माने का शो कॉज नोटिस जारी। वर्ल्ड कप में श्रीलंका की बैटिंग लाइन न्यूजीलैंड के खिलाफ शदीद मुश्किलात से दो चार। आज का मैच पाकिस्तान के लिए अहमियत इख्तियार कर गया। कीवीज हारें तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अगर आज बारिश हुई तो भी पाकिस्तान को इंग्लैंड को सिर्फ हराना होगा। रन रेट पाकिस्तान के आड़े नहीं आएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।